Hi friends, welcome back to my channel Radhe Radhe, and I hope you're fine, you're doing good. I'm also fine. So I am here to share 5 tips as a bride to be, और अगर आपकी शादी होने वाली है और आप किसी बहन की शादी होने वाली है, घर पे किसी की शादी होने वाली है, तो आप उनको ये 4-5 टिप्स दे सकते हो जो शायद मैंने अपनी लर्निंग से सीखी हैं। सो फर्स्ट इज अपने माइंड में एक लुक क्रिएट कर लेना फॉर इंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी एंड शादी, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपना आउटफिट, हेयर एंड मेकअप, ज्वेलरी ढूंढ सकते हो। फर्स्ट टिप बहुत बहुत ज़रूरी है। हम इंगेजमेंट और शादी में तो बहुत अच्छा करते हैं, बट हल्दी और मेहंदी को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो अपेरेंटली थोड़े छोटे फंक्शंस होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हल्दी और मेहंदी के आउटफिट्स एंड हेयर स्टाइल अपने मेकअप आर्टिस्ट से पहले ही आप सब कुछ। एक गलती जो सारी ब्राइड्स करती है ना, दैट दे डू नॉट डिस्कस देयर लुक्स विद द मेकअप आर्टिस्ट। तो लगता है यार वो प्रोफेशनल है, वो अपने हिसाब से कर देंगी, उनसे हम बोलेंगे जो आपको ठीक लगता है वो कर लो। ऐसा बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपका जो कंफर्ट है और आप किस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो वो उन्हें तो नहीं पता ना, मेकअप आर्टिस्ट को। तो एक चीज़ आपको ये करनी है बिफोर गोइंग फॉर मेकअप, बुक करते टाइम ही, जब आप बुकिंग कर लो उससे पहले उनसे डिस्कस करो कि सी, मेरे माइंड में ये है, आई एम थिंकिंग दिस, हाउ यू कैन हेल्प मी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने हल्दी लुक में, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगी, मैंने एक कुर्ती एंड स्कर्ट पहनी थी और उसके लिए मैंने सोचा था आई विल गो फॉर कर्ल्स ओनली, बट मेरे बाल ऑलरेडी कर लिए हैं और मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक नहीं किया था फॉर हेल्दी मेहंदी बिकॉज इट वॉज वेरी आउट ऑफ माई बजट एंड घर में ही फंक्शन था छोटा सा। तो बट मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे ऐसा ही चाहिए। सेम फॉर द इंगेजमेंट में मेरा जो इंगेजमेंट का लहंगा था वो थोड़ा उसमें वेस्टर्न टच था। तो मैंने पहले से उनको बोल दिया था कि सी, मेरा जो एंगेजमेंट का लहंगा है वो बहुत ज़्यादा हेवी है और थोड़ा उसका वेस्टर्न टच है, तो आई वांट टू लुक लाइक अ प्रिंसेस। ऐसा कुछ आप हेयर स्टाइल करो और ऐसा मेकअप करो ड्रीमी सा कि भाई डॉल जैसा लगे, परी जैसा मेकअप, एंजल जैसा मेकअप। मुझे बहुत ऐसे एकदम ब्राइट ब्राइट वाला मेकअप नहीं चाहिए बिकॉज फिर वैरायटी नहीं रह जाएगी आपकी इंगेजमेंट और शादी के लुक में। सेकेंड ऑप्शन, डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स। बहनों, ये तो बिल्कुल मत करना कि उसने, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ने पिंक कलर का लहंगा पहना था तो मैं भी पहनूंगी। नहीं। और इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि शादी दिन में हो रही है या रात में। ठीक है, इफ दिन में हो रही है तो यू कैन गो फॉर पेस्टल शेड्स, बट ट्रस्ट मी, इंडियन राइट्स में जो रेड कलर का लुक आता है ना, तो क्या पिंक पेस्टल आप किसी की शादी में पहन सकते हो, इंगेजमेंट में पहन लो किसी भी, बट रेड का जो लुक आता है, ओ माय गॉड, मेरे में माइंड में था कि मैं पेस्टल कलर पहनूंगी, पेस्टल कलर। बट जिस मोमेंट में मैंने वो रेड लहंगा पहना ना, उसके बाद आई मुझे फीलिंग आ गई कि भाई इससे बेटर और कुछ नहीं लग सकता। तो ठीक है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्रेंड आते जाते रहते हैं, बट रेड इज क्लासिक। तो तुम रेड कलर ट्राई करना, इफ़ यू आर कंफर्टेबल और तुम्हारा अच्छा लग रहा है तो गो फॉर द रेड एंड माई सेकेंड टिप इज डू नॉट फॉलो एनी ट्रेंड। चूज, डू वॉट एवर यू थिंक यू आर कंफर्टेबल इन। हर चीज़ वही करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। कुछ भी नया मत कर लेना कि तुम भाई एकदम पूरे टाइम कॉन्शियस रहो पूरे फंक्शन में, तुम वरिड रहो कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा, मैं ऐसी तो नहीं लग रही। मत करना। थर्ड, प्लान योर एंट्री, जिसमें आप एंट्री करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कोऑर्डिनेट विद इवेंट मैनेजर और कोई आपके घर में फैमिली में जो सिस्टर है उनसे बोल दो कि भाई मेरे को इस गाने में डांस करना है। और मैं तो ये बोलूँगी, अवॉइड एक्स्ट्रा डांसिंग, एक ग्रेस के साथ अंदर जाओ, थोड़ा बहुत हाथ से आपको जो डांस करना है वो करो एंड पार दो वहाँ जाके। और उस दिन आप इतने सुंदर लग रहे होते हो ना, इतने प्यारे लग रहे होते हो, अगर आपने हाथ एक बार ऐसे भी कर दिया ना, बस वही फ्लैट है। एंड एक और चीज़ मैं बता रही थी, मैंने 3 टिप्स बता दी, चौथी टिप ये है, शिट मैं भूल गई क्या बताने वाली थी, जो मेरे से बहुत हो गई थी मिस्टेक। हाँ, शादी के फंक्शंस में आप इतने बिजी हो जाओगे कि आप शादी में अपने पेरेंट्स के साथ वो जो सुंदर एस्थेटिक सी फोटोज होती है वो नहीं खींच पाओगे।
तो मेक श्योर एक आप थोड़ा जल्दी रेडी हो जाओ मेकअप से, और अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, ब्राइड्समेड के साथ बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट फोटोज खिंचवाओ, बिकॉज पता है वही मेमोरीज रहती है। मेरी शादी में पता है बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। तो जब बारिश हुई तो हमारा जो मंडप बाहर होने वाला था वो अंदर सेटअप, वो हॉल के अंदर ग्लास हाउस था वो। उस टाइम पे मतलब भगवान जी ऐसा करते, उस टाइम पे मुझे टाइम मिल गया, मैंने पापा के साथ अपने, मैं यहाँ पे अगर पता नहीं मुझे डालनी चाहिए कि नहीं, पापा के साथ, भाई के साथ, अपने कजन्स के साथ मैंने बहुत फोटो खिंचा, इतनी कैंडिड, इतनी प्यारी फोटोज आई है ना। तो वो एक मेमोरी आपकी हमेशा रहेगी। आप अपने एल्बम देखोगे तो आप हमेशा वो चीज़ें याद करोगे, जैसे मुझे याद है। एंड लास्ट चीज़ कि बारिश का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकती है, तो कढ़ाई में खाना मत खाना। मेरे को तो सबने ये बोला कि तुमने शादी में बहुत तुमने बहुत कढ़ाई में खाना खाना है, इसलिए बहुत बारिश हुई, बहुत बहुत बारिश हुई थी। फेब की शादी थी सोचो। तो मतलब ट्राई करो कि पहला वाटरप्रूफ मेकअप हो, आप रोओगे तो ऑब्वियसली वो हो सकता है कि मेकअप, मतलब यार मेकअप आर्टिस्ट खुद ही वाटर प्रूफ मेकअप करती हैं, तो अपने स्किन टोन के हिसाब से अच्छा सा मेकअप करवाओ। तो पहली ट्रिप, मेरी पहली टिप क्या थी बताओ, क्या थी, कैसे दो अब आप, कि मेकअप आर्टिस्ट से अपने लुक्स डिस्कस करो। दूसरी टिप ये थी, डू नॉट फॉलो एनी ट्रेंड, जो तुम्हें ठीक लगता है, अच्छा लगता है अपने ऊपर वो करो। थर्ड, ट्रेंड जो चल रहा है उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि हम उससे रिलेटेड हम ऐसा क्या उसको ट्वीक करें वो हमारे ऊपर अच्छा लगे। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, मैं खुद ही भूल गई हूँ यार आपको बताते बताते। तीसरी चीज क्या थी, फोटोज, फोटोज खिंचवा लेना, थोड़ा जल्दी रेडी होके फोटोज खिंचवा लेना। चौथा, कढ़ाई में खाना मत खाना, और मेक श्योर कि आपका जो वेन्यू है उसमें एक क्लोज रूम भी हो, इन केस एक हॉल भी हो, इन केस अगर बारिश हो गई तो आप हॉल में शिफ्ट कर सकते हो। फिफ्थ, वियर योर स्माइल, कीप योर स्माइल, हैव, भाई स्ट्रेस मत, मैं सारी ब्राइड से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अरे बुआ नाराज हो जाएंगे, फूफा नाराज हो जाएंगे, मौसी नाराज हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और जिसमें तुम खुश हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरी अरेंज मैरिज थी और मेरी मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। अगर मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो उन्होंने वो चीज़ मेंशन ही नहीं करी, और मेरे को यही समझाया कि देख 10 लोग आएंगे, 10 बातें होंगी, क्योंकि रिश्तेदार आ रिश्तेदार, तो तुझे जो ठीक लगता है ना, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। तो मैंने वही किया, मैंने नहीं देखा कि किसका मुंह फूल रहा है, किसका सड़ रहा है, क्या हो रहा है। मैं, मेरे माँ बाप और मेरे एक दो प्यारे प्यारे दोस्त, हम सब साथ में थे एंड हमने बहुत 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 एंजॉय किया। तो इंजॉय योर डे। शादी का दिन हम पूरे साल प्रिपेयर करते हैं और फिर ऐसे शादी हो जाती है। आपको, मेरे को 8 महीने हो गए शादी को और मुझे लगता है अभी तो ही थी, और वो अब फिर आप मेमोरी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, सब सिंक इन, आप कुछ फील ही नहीं कर पाते हो, सिंक इन ही नहीं कर पाते हो, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हो। तो वो शादी के बाद आप जब विदाई होगी, ससुराल आओगे, तो बोलेगा ओ शिट, हो गई शादी, ऐसी थी, बस हो गया। फिर आपको लगेगा ओ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर आप एक एक चीजें याद करते हो, है ना। तो आई विश आप लोग की शादी अच्छे से हो और आप लोग खुश रहो। और प्लीज़ लेट मी नो कि मैं और क्या आपके लिए कंटेंट बनाऊं। और दूसरा, अगर ये टिप्स हेल्पफुल थी तो प्लीज़ मुझे बताओ। एंड राधे राधे, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।